जी हाँ दोस्तों, अब टीआर टू पीआर पाथवे के अंडर जिनको वर्क परमिट एक्सटेंशन मिली थी, उनकी वर्क परमिट की एक्सटेंशन 31 दिसंबर 2026 तक उनको मिल जाएगी। उनके वर्क परमिट और एक्सटेंड कर दिए जाएंगे। तो कौन है वो लोग जिनके वर्क परमिट एक्सटेंड होंगे और क्या रहेगा क्राइटेरिया? तो अगर ये जानना है तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। Check, check, Johnny Hans. जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं जी। मेरा नाम है जॉनी हंस। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सबको और वेलकम टू दिस वीडियो। और मैं एक पोएट, ब्लॉगर और CICC सर्टिफाइड ट्रेन्ड एंड लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूं। और इस यूट्यूब चैनल पे हम वीडियोस बनाते हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टीआर टू पीआर पाथवे के अंडर यानी कनाडा में बहुत सारे लोगों को वर्क परमिट एक्सटेंशन मिल जाएगी। वो लोग जो इस वक्त बहुत परेशान थे कि यार उनकी पीआर की फाइल तो अभी पूरी तरह अप्रूव नहीं हुई और उनके वर्क परमिट एक्सपायर होने वाले हैं, उनके लिए ये तो खुशखबरी है। क्योंकि उनके लिए जो वर्क परमिट है उनके और एक्सटेंड कर दिए जाएंगे और 31 दिसंबर 2026 तक एक्सटेंड कर दिए जाएंगे। चलिए बात करते हैं कनाडा इमिग्रेशन की लेटेस्ट न्यूज जो है वो ये कि टीआर टू पीआर पाथवे के अंडर जिनकी फाइल्स लगी थी और उनको अब और वर्क परमिट एक्सटेंड कर दिया जाएगा। इसमें वो लोग आते हैं जो लोग टीआर टू पीआर पाथवे जो था वो एक स्पेसिफिक पाथवे कनाडा इमिग्रेशन ने शुरू किया था एक टेम्पररी मेजर के लिए, जो कि 2021 में बंद हो गया था। ये पाथवे था उनके लिए जिनकी हेल्थ या हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज में जो काम करते हैं या फिर जो कैनेडियन पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस में से स्टूडेंट्स स्टडी करके वर्क परमिट्स पे आए थे, उनके लिए था ताकि वो अपनी पीआर अप्लाई कर सकें। अब बहुत सारे लोगों के लिए जिनकी ऑलरेडी एओआर आई हुई है वो इसके लिए एलिजिबल है कि वो अपना वर्क परमिट एक्सटेंड करवा दें, या फिर कुछ लोगों की प्रोसेसिंग में चल रही है फाइल्स और उनके वर्क परमिट खत्म होने वाले हैं। तो अगर आपका ऑलरेडी वर्क परमिट खत्म है बट आप इस वक्त वेटिंग में हो या फिर रेस्टोरेशन स्टेटस पे हो या फिर आपने एक्सटेंशन डाल रखी है, तो आप उस केस में एलिजिबल हो सकते हो। अगर आपका वर्क परमिट मान लीजिए अभी वैलिड है पर 4 महीने से कम का ही रह गया है, आप फिर भी एलिजिबल हो। उसके साथ साथ वो लोग भी एलिजिबल हैं जिनकी फाइल्स अभी प्रोग्रेस में हैं और उनके वर्क परमिट ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं, तो वो लोग भी एक्सटेंड कर सकते हैं। कुछ लोगों को इस पर्टिकुलर न्यूज के साथ साथ ईमेल्स डायरेक्टली IRCC से आई हुई हैं कि वो अपने वर्क परमिट की एक्सटेंशन डाल दें। अगर तो आपको आ गई है तो आप ऑटोमेटिकली उसके रिप्लाई में अगर आप अपना वर्क परमिट एक्सटेंड करते हो तो 31 दिसंबर 2026 तक ऑटोमेटिकली आपका वर्क परमिट एक्सटेंड हो जाएगा, पर आपको अप्लाई जरूर करना है। उसके साथ साथ आपके अगर आप इस एक्सटेंशन पॉलिसी के अंडर अपना वर्क परमिट एक्सटेंड करते हो तो आपका स्पाउस और आपके बच्चों की एक्सटेंशन है वो भी हो जाएगी अगर आप बाकी के सारे क्राइटेरिया मैच करते हैं। अब ध्यान से समझने की ये बात है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ टीआर टू पीआर पाथवे में जिनकी फाइल्स लगी हैं उनके ही वर्क परमिट उनको मिलते हैं। बहुत सारे लोगों को इस चीज की कंफ्यूजन मैं बता देता हूं। कनाडा इमिग्रेशन के बहुत सारे परमानेंट रेजिडेंसी के ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें वर्क परमिट की पॉसिबिलिटी होती है। जैसे RNIP जो प्रोग्राम था उसमें भी आपके लिए वर्क परमिट की पॉसिबिलिटी थी, जिसे एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट कहते हैं। इसी तरह अगर आपकी PNP लेट्स से ओंटारियो या दूसरी प्रोविंस से अप्रूव हुई है और आपकी जो वर्क परमिट खत्म होने वाला है या खत्म हो रहा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट के एलिजिबल हो जाते हो। अब मैं बताता हूं, जो एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट है वो सिर्फ उसी एम्प्लॉयर के साथ आप काम कर सकते हो जिसके साथ आपकी पीआर की फाइल चल रही है। बट ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट में ये होता है कि वो ओपन वर्क परमिट है, आप किसी भी एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हो। तो ये दो डिफरेंट टाइप के होते हैं। ऐसी अटलांटिक प्रोविंसेस की अगर पीआर प्रोग्राम में आप हो तब भी आप वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग पीआर के प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो सकते हो। अगर कंफ्यूजन है ना तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी सिचुएशन क्या है, हमारी कोशिश होगी रिप्लाई करने के लिए। ये लीगल एडवाइस नहीं होगी बट हम कोशिश करेंगे जितनी बेस्ट अपनी नॉलेज के साथ आपको हेल्प कर सके। बट अगर आपको एक प्रॉपर कंसल्टेशन हमारी टीम से चाहिए
तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक कंसल्टेशन का भी फॉर्म है, आप उसको भर सकते हो, तो आपका एक फॉर्मल कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो। बट अगर आपका कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिसके ऊपर अगर आप चाहते हो कि हम वीडियो बना के आप तक लेके आए, तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि आप वीडियो आप चाहते हैं कि हम वीडियो बना के आप तक लेके आए। उसके साथ साथ अगर आपको कंफ्यूजन है, आपके टीआर टू पीआर के अंदर, पाथवे के अंदर फाइल प्रोसेस हो रही है और आपको वर्क परमिट अप्लाई करने में कोई दिक्कत आ रही है, तब भी आप हमारी सीआईसीसी सर्टिफाइड ट्रेन्ड और लाइसेंस टीम को अप्रोच कर सकते हैं। भैया हम प्रॉपर प्रोसेस के साथ आपका वर्क परमिट फाइल कर सकते हैं। या अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है पर आपका एम्प्लॉयर आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, तो हमारी टीम LMIA बेस्ड वर्क परमिट भी अप्लाई करने में स्पेशलिस्ट है। वी विल गिव यू बेस्ट सपोर्ट अपनी तरफ से कि जिसपे आपका जो वर्क परमिट है वो अप्रूव हो, चाहे आप क्यूबेक में, चाहे आप ओंटारियो में, चाहे आप किसी भी प्रोविंस में हैं। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो ईमेल कीजिए apply@studybuddycanada.com। वंस अगेन बहुत बहुत बधाई हो उन सबको जिनके वर्क परमिट एक्सटेंड हो रहे हैं इस पब्लिक पॉलिसी के अंडर। तो चलिए, कम से कम वर्क परमिट वाली चिंता आपकी 31 दिसंबर 2026 तक तो खत्म हो गई। सो इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। और मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब रखा। Check, Johnny Hans.